तो कहते हैं जब प्रस्तावना की जब बात आएगी तो कहेंगे हमारे यहां पे प्रस्तावना होनी चाहिए। जब बात की जाएगी तो हमारे यहां पे प्रस्तावना होनी चाहिए, ये भी तो किसी ने बताया होगा ना। तो हमने अपने संविधान में, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो ये देश जब हमको संविधान बनाने की अथॉरिटी मिली थी कि अब आप अपना संविधान बना सकते हैं, तो संविधान बनाने के लिए हमको अंग्रेजों ने 3 ऑप्शन दिए थे। या तो आप खुद का संविधान बना लो, या तो आप किसी दूसरे देश का संविधान एक्सेप्ट कर लो, या तो आप दूसरे देशों के संविधान से काटा पीटी करके आप अपना खुद का नया संविधान बना लो। कुछ विचार आपके, कुछ विचार दूसरे देश के, और दोनों को मिक्स करके अपना खुद का संविधान बना लो। जैसे ऐसा नहीं कि अगर मैंने मान लीजिए आपका घर खरीद लिया है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं घर तोड़ के नया घर बना लूं, या तो मैं उसी घर में चेंजमेंट कर लूं, या तो आपका जैसा घर था मैं उसी घर में अपने आप को मैनेज कर लूं। कंडीशन कितनी थी? 3 थी। तो हमको जब संविधान बनाने का ऑप्शन दिया गया था, तो ऑप्शन हमारे पास 3 थे। या तो संविधान हम खुद का बना लें नया, या तो हम संविधान किसी दूसरे देश का ले लें, या तो हम दूसरे देश के संविधानों से और अपनी विचार से दोनों को मिक्स करके अपना खुद का एक नया संविधान बना लें। तो हम लोगों ने ऐसे ही किया था, सेम टू सेम, कि जो देश का जो भी चीज हमको अच्छी लगी, जिस देश की जो चीज अच्छी लगी, हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करते करते हमने अपना संविधान बना के तैयार कर लिया। तो जब सबसे पहले खोला गया तो सबसे पहले चैप्टर आया प्रस्तावना। तो बड़ा सवाल आता है कि हमारे भारत में प्रस्तावना होनी चाहिए, ये आया कहां से? किसी ना किसी ने तो बताया होगा ना। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहां प्रस्तावना होगी तो सबसे पहले प्रस्तावना में आती है भाषा। प्रस्तावना को पढ़ेंगे ना, प्रस्तावना में आएगी भाषा, और भाषा के बाद आएगा कि प्रस्तावना होनी चाहिए, जिसे कहते हैं विचार। विचार कहां से आया? और कहेंगे उसके दूसरे नंबर पे आता है आधार, कि आखिर हमारे यहां पे जो संविधान प्रस्तावना है उसका आधार क्या है, बेस क्या है। कैसे विचार आया कि प्रस्तावना में क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना बताती है कि आखिर संविधान होता क्या है। वो कहते नहीं है, अगर किसी व्यक्ति को जानना है तो कहेंगे साहब, मान लीजिए अगर मैं, आपने कभी देखा होगा एस्ट्रोलॉजर करके आता है, मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मान एस्ट्रोलॉजर जब आता है तो वो कहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, हम आपके बारे में सब बता देंगे। कहेंगे अपनी प्रस्तावना बताओ, हम आपके संविधान को बता देंगे संविधान कैसा है। तो जो प्रस्तावना है वो जस्ट लाइक क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ जन्म पत्री है। एक व्यक्ति का नाम था ठाकुरदास भार्गव। क्या नाम था? ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि भाई जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना पूरे संविधान की आत्मा है। अगर व्यक्ति के अंदर की आत्मा चली जाए तो व्यक्ति खत्म। तो कहते हैं अगर संविधान की प्रस्तावना को गायब कर दिया जाए तो भाई साहब संविधान भी खत्म। क्यों? प्रस्तावना ही वो ऐसी चीज है कि भाई साहब संसद चाह के भी उसको बदल नहीं सकता। प्रस्तावना में जो भी शब्द लिखा है वो शब्द इतने इंपॉर्टेंट है। उसमें एक शब्द लिखा है धर्मनिरपेक्ष। बात को समझना, मैं पढ़ाऊंगा आपको। क्या लिखा है? नहीं, पंथ निरपेक्ष, सॉरी, पंथ निरपेक्ष लिखा है। सेकुलर, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। एक शब्द लिखा है पंथ निरपेक्ष। कौन शब्द लिखा है? पंथ निरपेक्ष, जिसे कहते हैं सेकुलर। तो इंडिया इज सेकुलर कंट्री। भारत कैसा है? पंथ निरपेक्ष देश है। अब मैं बता दूं प्रस्तावना कैसा। अगर पंथ निरपेक्ष देश है तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यह होता है कि भारत में मौजूद जितने भी धर्म के व्यक्ति हैं, सभी धर्म के व्यक्तियों को समान बराबर का अधिकार है। अब चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, कोई हो। क्या किसी मुस्लिम को कहा गया है कि नहीं नहीं तो अपना धर्म चेंज कर लो? कभी ईसाई को कहा गया कि नहीं नहीं तुम हिंदू बन जाओ? क्या कभी हिंदू को कोई फोर्सली कोई दूसरे धर्म चेंज करने के लिए कह सकता है क्या? नहीं। क्या कभी भेदभाव होता है क्या कि ईसाइयों को कुछ अलग मिलता है, हिंदुओं को कुछ अलग मिलता है? नहीं, ऐसा भेदभाव फिलहाल नहीं होता। ये भेदभाव क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो शब्द है जिसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, क्योंकि सेकुलर का मतलब ही होता है किसी भी व्यक्ति को धर्म से लेकर किसी प्रकार का कोई भी परेशान नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। और शायद यही कारण है कि आज भारत में जितने भी धर्म के लोग हैं, प्रत्येक धर्म के लोगों के लिए बराबर का अधिकार है। सब लोग नौकरी कर सकते हैं, समाज में सब लोग रह सकते हैं, सब लोग जमीन खरीद सकते हैं। 10 रुपया का पार्ले जी मैं खाऊंगा तो आप भी खा सकते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो। अगर पढ़ने का अधिकार मुझे है तो सब आपको भी है, चाहे किसी भी धर्म के हो। तो क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में शब्द क्या लिखा है? पंथ निरपेक्ष, सेकुलर कंट्री। भेदभाव फिलहाल नहीं होगा। अगर सरकार की कोई सुविधाएं हैं तो वो सारी सुविधाएं आपको भी मिलेंगी, मुझे भी मिलेंगी। अगर 5 रुपया टैक्स आप देते हैं तो 5 रुपया टैक्स मैं भी दूंगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास करोड़ों रुपया है तो हम 1 करोड़ रुपया टैक्स दे रहे हैं और आपके पास 1 रुपया नहीं है तो आप कह रहे हमारे पास है नहीं, हम का दे दें? दोगे भाई? 5 रुपया का पार्ले जी आप खरीदोगे तो 5 का मैं भी खरीदूंगा। और 5 रुपया में अगर 1 रुपया आपका टैक्स जा रहा तो 5 रुपया का पार्ले जी तो मैंने भी खरीदा है, तो 1 रुपया टैक्स तो मेरा भी जाएगा। अगर सरकारी बस चल रही है और सरकारी बसों में 200 रुपया किराया है कानपुर तक का, तो 200 आपका भी लगेगा, 200 मेरा भी लगेगा। मेरे पास भले ही करोड़ों हो। मैं तो कहता हूं तुम लोगों ने साहब, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि मैंने साहब किसी से मांग मांग के 200 किए हो, किराया तब भी मेरा 200 लगेगा।
और आपके पास भंडार पड़े हो पूरे, तब भी 200 आपका लगेगा। तो मतलब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सारी सुविधाओं पे हक किसका है? मेरा है। अगर सरकारी विद्यालय में कोई भी, आप भी जा सकते हैं सरकारी विद्यालय में, मैं भी जा सकता हूं। ये कहां लिखा है कि नहीं नहीं गरीब व्यक्ति नहीं जाएगा या सिर्फ गरीब व्यक्ति जाएगा? ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं। तो उसे कहते हैं समाजवाद। ये समाजवाद लिखा कहां है? प्रस्तावना में। और मान लीजिएगा समाजवाद शब्द को हटा दिया जाए, पंथ निरपेक्ष शब्द को हटा दिया जाए प्रस्तावना से, और जब पंथ निरपेक्ष को हटा दिया तो हमने जैसे ही चैप्टर खोला और मैंने पंथ निरपेक्ष उसमें नहीं लिखा है, और जैसे ही पंथ निरपेक्ष मैंने देखा कि इसमें है ही नहीं, तो हम हाल समझ जाएंगे कि भाई साहब यहां पक्का धर्म को लेकर भेदभाव पक्का होता होगा, 101% होता होगा। क्योंकि प्रस्तावना में वो आपको सारे शब्द मेंशन करने होते हैं, जो शब्द, जो चीज आपके देश में लागू राइट नाउ है। सरकार आपको मुफ्त योजनाएं देती है, सरकार आपको सुविधाएं प्रोवाइड कराती है, ये कहां लिखा है? प्रस्तावना में। अगर उस चीज को हटा देंगे, समाजवाद शब्द को हटा देंगे, तो भाई साहब मुझे साफ साफ समझ में आ जाएगा कि आपका संविधान किस तरीके का है। हम हाल जान जाएंगे कि इस प्रस्तावना में संविधान शब्द, समाजवाद शब्द नहीं है। अगर समाजवाद नहीं है तो पक्का भाई साहब ये देश कैसा है? बेकार है। सरकार लोगों की सुनती नहीं। अगर धोखे से भी अगर लोकतंत्र शब्द को हटा दिया जाए तो मैं हाल जान जाऊंगा कि अच्छा लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां व्यक्ति अपना नेता चुने। जैसे आप लोगों के पास एक अथॉरिटी मिल जाए कि आप वोट करके अपना मॉनिटर चुन सकते हैं, आप सांसद चुनते हैं ना, विधायक चुनते हैं ना, ये क्या है? लोकतंत्र है। और मान लीजिए मैं लोकतंत्र शब्द को हटा दूं, अगर आपकी प्रियम्बल में लोकतंत्र शब्द ना हो तो आप तुरंत जान जाएंगे कि भारत जो है डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, यहां नेता चुना नहीं जाता। बासठ है। तो ये शब्द है कहां? प्रस्तावना में। और मान लीजिए अगर प्रस्तावना ही नहीं होगी तो हम संविधान को क्या ही पढ़ लेंगे? कुछ नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो कहते हैं प्रस्तावना को पढ़, जैसे किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ जान के हम सब कुछ पता कर सकते हैं, वैसे ही हम प्रस्तावना को पढ़ के हम पूरे संविधान के बारे में जान सकते हैं। अगर हम डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताएंगे, उसे कहते हैं जन्म पत्री, तो हम कहेंगे साहब संविधान की जन्म पत्री भी तो यही कहलाएगी, नहीं कहलाएगी क्या? तो वैसी संविधान की आत्मा भी तो यही कहलाएगी। तो सेम टू सेम कहते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे कि जैसे जो प्रस्तावना है, तो लेकिन वो उसकी भाषा कहां से आई? भाषा का मतलब क्या हो, विचार कहां से आया और आधार क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जो भाषा है वो भाषा हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मैं बताऊंगा भाषा होती क्या है। भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और जो विचार आया वो विचार कहां का है? अमेरिका का। कहां का है? अमेरिका का। और जो आधार है वो क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। याद करिए वो दिन 13 नवंबर को दिन, 13 दिसंबर, सॉरी कितनी, 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की अंतिम बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था? पेश किया था। जब उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था ना, तो उसी उद्देश्य प्रस्ताव को ही हम लोग कहते हैं प्रस्तावना की आधार। अगर शायद उस टाइम पे उद्देश्य प्रस्ताव पेश ना किया गया होता तो हमको प्रस्तावना बनाने में एफर्ट लगाना पड़ता कि आखिर प्रस्तावना में होना क्या चाहिए। जैसे इंजीनियर होता है ना, तो इंजीनियर आपको नक्शा बना के दे देता है, नक्शा बना के दे देता है। हमने गूगल चला रहे, गूगल में हमने देखा कि ये घर बड़ा अच्छा लग रहा है, इस डिजाइन का घर मुझे चाहिए, तो गूगल बना के थोड़ा ना देगा आपको घर। बनाने के लिए इंजीनियर से नक्शा बनवाना पड़ेगा, और नक्शा बना के किसने दिया? आप समझो कैसे। तो कहते हैं अगर मान लीजिए प्रस्तावना की बात की जाएगी तो प्रस्तावना में भाषा है। भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। विचार कहां से आया कि प्रस्तावना होनी चाहिए, प्रस्तावना भाई होनी चाहिए। कार होती है ना, किसी दूसरे को देख के कहते हैं कि अरे यार कार तो यार मेरे पास भी होनी चाहिए, तो ये विचार आया ना। लेकिन ये विचार आया तो लेकिन किसी दूसरे को देख के। मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति का जो है आपको ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा, तो कहेंगे हाँ यार ऐसी ड्रेस अगर मेरे पास भी हो तो मजा आ जाए। किसी का फोन अच्छा लग रहा तो कहेंगे यार ये फोन मेरे पास भी हो तो मजा आ जाए। कहेंगे हो सकता है किसी को, मान लीजिए किसी घड़ी अच्छी लग रही, कहेंगे ये घड़ी अगर हमारे पास भी होती मजा आ जाता। किसी के जूते अच्छे लग रहे हमारे पास भी होते तो मजा आ जाता। तो कहेंगे ये सब क्या है? विचार ही तो है। तो कहते हैं अगर हमारे संविधान में अगर प्रस्तावना होती तो मजा आ जाता। तो ये विचार कहां से आया? विचार आया अमेरिका से। दूसरा कहते हैं आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। अब लैंग्वेज समझो। मान लीजिए हमने घर है, हमने कहा कि पूरा का पूरा घर है, मैंने घर खरीद लिया, मैंने नया घर बनवाया। अब नया घर बनवाने के बाद मैं चला गया इस बच्ची घर पे, और जैसे इस बच्ची घर पे गया तो इस बच्ची का घर बड़ा गजब का बना था। इसके घर में बड़ी टीवी है, सब कुछ सामान रखा हुआ है। तो मैंने कहा यार टीवी भी है, घर भी है, सब कुछ है, अगर यही सामान अगर मेरे पास भी हो जाए मजा आ जाए। बात समझे? मतलब इसके जैसा अगर घर मेरा भी हो जाए तो मजा आ जाए। ये तो विचार है। अब मैं बाजार गया, मैं टीवी भी ले आया, मैं बाजार से साहब सोफा भी ले आया, बेड भी ले आया, सब कुछ ले आया, सीनरी वगैरह भी लेके आ गया, मैं सब ले आया। अब दिक्कत है कि इसको लगाओगे कैसे? टीवी कहां रखोगे भाई? सोफा कहां रखोगे भाई? तुम सीनरी कहां लगाओगे? और जिस जगह लगा रहे उस जगह अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी?
तो कहेंगे हमारे भारत के संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए। यह विचार कहां का है? अमेरिका का। अगर प्रस्तावना मिल गई तो प्रस्तावना में शब्द किस तरीके के होने चाहिए? अब शब्द ऐसा तो है नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की टोटल लैंग्वेज यूज कर ली हमने ना, हम शब्द यूज करेंगे, लेकिन जिस सीक्वेंस में ऑस्ट्रेलिया के संविधान के प्रस्तावना में जो आपने जो शब्दों को यूज किया है उसी सीक्वेंस से हमको भी, जैसे मान लीजिए कमरे के अंदर घुसे, मकान बना, कमरे के अंदर घुसे, हाल जीना मिल गया, अच्छा तो मैं भी अपने मकान में जीना बनवाऊंगा, वो भी कहां? दरवाजे के सामने। दरवाजे की जीना के जस्ट बगल में गेट गया है, वाह यार अच्छा लग रहा, अब मैं भी घर बनवाऊंगा और मेरा भी दरवाजा कहां होगा? जीना के जस्ट बगल में। अब ऐसा तो नहीं कि मैं उसका घर लेके आ गया हूं, ऐसा तो है नहीं, लेकिन उसको देख के मैंने उसी सीक्वेंस से अपना नक्शा बनवाया। जैसे ही अंदर गया, अंदर जाने के बाद मुझे डाइनिंग हॉल मिल गया, और जैसे ही मुझे डाइनिंग हॉल मिला तो कहेंगे हाँ डाइनिंग हॉल तो मेरा भी ऐसा ही होना चाहिए, मैं भी बनवाऊंगा, आज नहीं तो कल जरूर बनवाऊंगा। और जैसे ही डाइनिंग हॉल में बैठा तो पता चला कि अच्छा सामने सीनरी है, मैं भी सीनरी लगवाऊंगा ऐसे ही, क्योंकि सीनरी कैसी लग रही? अच्छी लग रही। ये क्या है? हमारे घर में डाइनिंग हॉल होना चाहिए, ये विचार है। डाइनिंग हॉल में जो है सीनरी होनी चाहिए, ये विचार है, लेकिन सीनरी किस जगह होनी चाहिए? ये जगह है। उसे किसने बताया? ऑस्ट्रेलिया। याद रहेगा, हम जब प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग, हम पहले क्यों, भारत बाद में क्यों, किसने बताया? ये क्या है? यही लैंग्वेज है। बात ओके। और इसको बनाने का आधार किसका था? उद्देश्य प्रस्ताव का। याद रहेगा आधार, ध्यान रखिएगा आधार कौन सा है। क्षमा करिए, कोई पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1940 को। 13 दिसंबर 1940 को। क्या बात सेट है? अच्छा यहां तक पूरी कहानी समझ में आई ना? यही प्रेम्बल है। प्रेम्बल तो हमारी ये है, प्रेम्बल हमारी ये है, लेकिन इसको तो हम बाद में समझ पाएंगे ना। पहले मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग पढ़ते क्या क्या है, क्योंकि इसी चीज को जब मैं आपको यहां तक पढ़ा दूंगा, हम पूरा प्रेम्बल यही होता है, यहां तक पढ़ लेंगे, प्रेम्बल खत्म, टॉपिक हमारा पूरा खत्म, लेकिन इसको पढ़ने में ही टाइम लगता है। तो याद रखेंगे हम किसको पढ़ा हम लोगों ने इतना। हाँ भले ही प्रस्तावना है, भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भाषा मतलब समझ गए ना? भाषा समझ गए ना कैसी भाषा? हाँ पंखा 3 लगे ना लाइन से, हमारे घर में पंखे होने चाहिए, पंखे होने चाहिए। ये कहां से आया विचार? अब पंखे ऐसे ही लगवाएंगे, तुम देख लेना कहां से आया। ओके। हाँ काला पैंट तुम पहने हो ना, मैं भी बनवाऊंगा, तुम देखना, तुम भले ही चाहे कल बनवाऊं या 1 साल बाद बनवाऊं, लेकिन तुम जैसा पहने हो वैसे ही बनवाऊंगा ऑस्ट्रेलिया से। बात ओके है ना? हाँ तो ये चीज क्या है? विचार। और ये चीज क्या है? भाषा। भाषा आई है ऑस्ट्रेलिया से, विचार आया है अमेरिका से, और ये चीज क्या है? आधार, कि हमारे यहाँ पे होनी चाहिए। ये क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। मतलब क्या क्या रखेंगे उसमें हम लोग। ओके चलो।